नियाजी लगारी जरदारी, मजारी व्यापारी दरबारी एक तरफ, कौम बेचारी दूसरी तरफ। मुसलमानों का माजी उनका मुस्तकबिल खाक है। कभी कभी अरूज के असबाब ही ज़वाल का बायस साबित होते हैं। अवाम ताकत का सरचश्मा जरूर हैं, लेकिन सूखा हुआ चश्मा। अमूमन मजबूरी ही मुजरम पैदा करती है। इंसानी तारीख इस बात की गवाह है, ताकत तवाइफ से ज्यादा नाकाबिले एतबार है। लानत ऐसे असेब ज़दा घर पर, जिसे घर वाले छोड़ जाने की शदीद ख्वाहिश में मुब्तला हूँ। कोई सर्वे तो करे कि इस मुल्क के कितने फीसद यहाँ से हिजरत कर जाना चाहते हैं। आज अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया वीज़ा आम कर दे तो पूरा मुल्क खाली हो जाए। दलदली मुआशरों में दिलाल पैदा होता है, दानश्वर नहीं। इस्लाम की आमद से पहले काबा में इतने बुत नहीं थे जितने आज हर मुसलमान मुल्क में मौजूद हैं। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा ना मेरा कोई कायद है, ना कायद आज़म, ना कायद मिल्लत और ना ही कायद अवाम। जहाँ चार मरले में चार खानदान मुकीम हों, 14 तबक तो रोशन हो ही जाता। महंगाई ने इस तरह मजनू बनाया कि हर कैस को अपनी लैला भूल गई। अब किसी भूखे बेरोजगार को बर्तन धोने वाले साबुन की जरूरत नहीं। कौमों के अरूज और ज़वाल की हर पुरानी थ्योरी को साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने रोंद के रख दिया। कभी कौमों के दरमियान अशरों का फासला होता था, जो अब सदियों के फासला में तब्दील हो चुका। कभी पूरी की पूरी कौम को मोटिवेट और मोबिलाइज करना पड़ता था, अब सिर्फ चंद आली दमाग पूरी दुनिया पर कमांड और कंट्रोल के लिए काफी। ताकत और दौलत के इर्तिकाज ने मुसलमानों को तबाह व बर्बाद कर दिया। हालांकि इस्लामी हिकमत ये थी कि दौलत और ताकत पूरे मुआशरे में इस तरह गर्दिश करे जिस तरह इंसानी जिस्म में खून सरतपा मुनसिफाना तौर पर गर्दिश करता है। मुस्तकबिल के हुक्मरान मार्केटिंग मैनेजर से ज्यादा कुछ न होंगे।